गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दिया गया क्वेश्चन आपको विजुअल है? ये थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट मोस्ट जो प्रोबेबल है वो रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिया हुआ है, यदि पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी माने ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो क्यूसी का मान पता करना है आपको। और क्यूसी आपके पास कहाँ है? ये दिया गया है बेटा, इसका वैल्यू आपको बताना है। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हो लगाने के लिए? प्रयास जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा थेल्स प्रमेय पर आधारित है, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में या तो त्रिभुज समरूप की बात करी जाए तो उल्टा हो जाएगा, या बात करी जाए यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं समांतर हैं, दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो उनके बीच आप आनुपातिकता का रूल लगा सकते हो। तो यह क्या कर सकते हो? आप सॉल्यूशन डालोगे। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में क्या बताओगे? चूंकि पी क्यू पैरेलल बीसी माने पी क्यू बीसी के समांतर है। यदि बच्चा पी क्यू बीसी के समांतर है, इसलिए यहां लिखना थेल्स की आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से आप इतना भी लिख देना कि थेल्स प्रमेय से, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं, सही है। समानुपातिकता प्रमेय से क्या बोलोगे इसमें? पी ए अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, या क्यू ए अपान क्यू सी बोल देना। ये आप ऐसे लगा सकते हो। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको हो सकता है कभी कभार ये बेटा पूरी वैल्यू दी हो यहां से यहां तक की, तो आप क्या करोगे इसे निकालने के लिए? तो हमेशा याद रखना, आनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि जो इधर की भुजा में रेशियो होगा वही इधर की भुजा में रेशियो होगा। अगर आप पहले बड़ी भुजा लेते हो तो इधर भी पहले बड़ी भुजा लेना, फिर छोटी भुजा इधर लेते हो तो बटे में छोटी भुजा लेना। जो एक तरफ बेटा करना वही दूसरी तरफ आप करिएगा, तो आपको चीजें आसानी से हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। पीए का मान बच्चा यहाँ पर कितना दिया? 1.5। पीबी का बेटा मान कितना दिया है यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर। और ए क्यू का मान यहाँ कितना दिया? 1.3। और क्यूसी का मान हमें पता नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा क्यूसी लिखा रहने, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्यूसी यहां आ जाएगा, ये इस जगह गुणा चला जाएगा, तो क्यूसी बराबर बचेगा 1.3 में 3 की गुणा हो जाएगी बेटा, ये आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, बटे 1.5। दशमलव से इनका दशमलव काट दिया हमने। 13 तिया कितना लिखेंगे हम? 39। 39 बटे 15, या तो ये लिख लीजिए या फिर आप 15 से इसको भाग कर दीजिए। कैसे करोगे भाग? 15 दूनी 30, बचाना नहीं जाएगा, दशमलव जीरो बड़ा 15 छक्का 90। तो ये वाली भुजा बेटा कितनी आनी चाहिए? 2.6 आनी चाहिए, जो कि सवाल का राइट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये अगर आपको समझ आता है, मैं फिर पे एक दूसरा सवाल और आपको दे रहा हूं और आप उसे करने का प्रयास करिएगा बेटा, ठीक है। नोट कर लिया? चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले बेटा, तो मैं दूसरा सवाल आपको देता हूं इसी तरीके का, और फिगर में मैं वैल्यूज हटा दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फिगर में वैल्यू को हटा दूं यहां से, ये, और फिर बताइए आप, क्वेश्चन वही है, पी क्यू पैरेलल बीसी है, और वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूं। एक जगह में 3 सेंटीमीटर लिख दिया यहां पे, यहां मैंने लिख दिया बेटा 6 सेंटीमीटर, और यहां लिख दिया 5.3 सेंटीमीटर। अब यहां क्यूसी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए क्यू। क्या पूछा जा रहा था? ए क्यू। क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? प्रयास जरूर करना, करने का ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन कभी भी आप देख के नकल करके मत लगाइए, आप एक बार अपना प्रयास कीजिए, उसके बाद मदद ले लीजिए, ठीक है।
यदि पी क्यू पैरेलल बी सी हो तो ए क्यू का मान पता करना बेटा। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को आप? चलिए, चूंकि यहाँ हर बार सॉल्यूशन का वही तरीका है, पी क्यू पैरेलल बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दो बेटा थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है बेटा? थेल्स की प्रमेय बताती है अगर भुजाएं समानुपात में हैं, अगर भुजाएं समानुपात में हैं तो उस त्रिभुज में भुजाएं जो दूसरी दी होंगी वो समांतर रही होंगी, या अगर भुजाएं समांतर हैं तो आनुपातिकता थ्योरम लगा सकते हैं। वो दोनों वैसे वर्षा कॉन्सेप्ट है बेटा। कैसे करोगे यहाँ के? तो आप लिखना AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC। कोई बच्चा अगर कहे कि नहीं मैं पहले PB लिखना चाहता हूँ बेटा ऊपर, तो आप PB लिख दो, तो फिर इधर वाला QC पहले लिखना। जो जैसा एक भुजा के साथ करोगे वैसा ही आपको दूसरी भुजा के साथ करना होगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो यहाँ AP का मान बेटा कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। PB का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। AQ हमें पता नहीं है। QC का मान हमारा 5.3 दिया हुआ है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर बार बार लिखने का, इसे हटा ही दो सीधे। यहाँ क्रॉस करो आगे, कितनी बार? 3 इंटू 5.3, नीचे 6 है, बराबर AQ। तो कैसे निकालोगे AQ की वैल्यू बेटा? 3 3 9 आ जाएगा यहाँ, और 5 15, 15.6 आ जाएगा AQ, या AQ बराबर आप सॉल्व कर लीजिए, AQ बराबर यहाँ भाग दे लीजिए, तो 6 दूनी 12 चला जाएगा, 6 दूनी 12 चला जाएगा, बचेगा 3, 6 36 चला जाएगा, और 3 बचेगा 9 में 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 2.65 सेंटीमीटर। भुजा बेटा कितनी आ जानी चाहिए? 2.65 सेंटीमीटर। और ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बेटा समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको एक दो कराया दे रहा हूं। तो ये थेल्स प्रमेय का एक शॉर्ट टर्म वीडियो था आपके लिए, जिसकी आप प्रिपरेशन करिएगा। ये आपको सवाल विकल्प में, मतलब 1 नंबर में और 2 नंबर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। इसे नोट डाउन करिए आप। फिर मैं बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। आपको वैल्यूज तो बेटा विजिबल होंगी ना? आपको क्लियरिटी आ रही है वीडियो में? चलिए मैं साफ कर रहा हूं और क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करता हूं। देखिए, और ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं ये बेटा एग्जाम्पल में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, बोला क्या उन्होंने बेटा? सबसे पहले उन्होंने एक फिगर बनाया इस तरीके से, नाम दे दिया इसका ABC, और ये भुजा बोले हैं D, और E नाम है यहाँ पर। इसका मान है 1.5, इसका मान है बेटा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला हिस्सा है 1 सेंटीमीटर। और शर्त के हिसाब से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया क्या है? क्या दिया बेटा? DE पैरेलल BC, तब मान किसका पूछ रहे हैं आपसे? चित्र नंबर 1 में EC बराबर पूछ रहे हैं, EC बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा बेटा? EC बराबर क्वेश्चन मार्क। ट्राई कर पाएंगे आप? बहुत आसान सवाल है, अभी तो आपको बताया मैंने करके। कैसे लगाएंगे? बोला उन्होंने, जब ये बोल रहे हैं तो मतलब थेल्स प्रमेय क्लियर हो गई है। यहां डालना सॉल्यूशन, यहां लिखना त्रिभुज ABC में चूंकि DE पैरेलल BC, माने बच्चा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? समांतर है। और अगर ये समांतर है तो हम क्या लगा सकते हैं? इसलिए थेल्स प्रमेय। क्या लगा सकते हो आप? थेल्स प्रमेय। अगर ये भुजा समांतर तो बेटा क्या लगा सकते हो? थेल्स प्रमेय।
और थेल्स प्रमेय जब लगाने जाओगे आप तो थेल्स प्रमेय क्या बनाएंगी, थेल्स प्रमेय में आप इनका रेशियो निकाल देना 1.5/3 इज इक्वल टू 1/EC। तो यहाँ से EC बराबर डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, दशमलव हटा देना इसका, मदने EC यहाँ आ जाएगा, 3 3 गुणन जाएगा तो 3/1.5 लिख जाएगा, दशमलव हटा, 0 बढ़ाया 15 से काटा, 2 30, ये भुजा कितनी आई बेटा 2 सेंटीमीटर। क्या ये आपका लग गया क्वेश्चन, समझ आया बच्चा? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है? मैं इस साइड बता रहा हूं, आप तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। इस क्वेश्चन में बेटा चित्र नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन बोला है आपसे। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ के आपको समझा रहा हूं। दिया है चित्र, अच्छा चित्र बनाया हुआ है बेटा, ये बना दिया उन्होंने, ए और ये काटा इसमें, ये डी है, ये ई है। अपनी तरफ से जज मत करना सवाल को, सवाल में बोलेगा आपसे डी पैरेलल बीसी, उन्होंने क्या क्या बोला है बेटा यहां मैं लिख रहा हूं, दिया है डी ई पैरेलल बीसी पहला पॉइंट, एडी बराबर बच्चा एक्स दिया है दूसरा पॉइंट, डीबी बराबर बेटा एक्स माइनस 2 दिया है, और ए बराबर बेटा एक्स प्लस 2 दिया है, और EC बराबर एक्स माइनस 1 दिया है। इतना सारा कुछ दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। द गिवन फिगर ABC has DE parallel BC and the values are AD is equal to x, DB is equal to x minus 2, AE is equal to x plus 2 and EC is x minus 1. Then find the value of x. आपको बच्चा x का मान निकालना है। कैसे करोगे आप इसका सॉल्यूशन? सबसे पहला, ये तो बेटा मैंने सवाल पढ़ा है, इसके लिए जब आप सॉल्यूशन करने जाना तो आप सॉल्यूशन में पहले फिगर उतारना और ये सारे मान आप पुट करना। एडी का वैल्यू x, डीबी का, चूंकि सवाल के सामने बच्चा जब मान दिए होते हैं तो क्वेश्चन में दिखते हैं हमको, और जब दिखते हैं तो सवाल हमारा आसानी से लग जाता है। डीबी का मान बेटा x माइनस 2, ए का मान x प्लस 2 और इसका बच्चा मान EC का x माइनस 1। ये सवाल विजिबल है आपको बेटा ऊपर तक? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, EC का मान x माइनस 1 है, x माइनस 1 हमने सारे मान रख दिए। अभी आपको यह सवाल मैंने पढ़ाया, अगर आपकी शर्त बोल रहा है क्या, DE पैरेलल BC, चूंकि DE पैरेलल BC, इसलिए त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय बेटा? थेल्स प्रमेय। और थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? अगर भुजाएं समांतर हैं तो उनमें आनुपातिकता लगेगी। चलिए लगा दीजिए, AD अपान DB, आप बेटा ऐसे भी लगा सकते हो, AD अपान AB, यहाँ AE अपान AC। जब AC बोलोगे तो ये दोनों भुजाएं प्लस होंगी, याद रखना इस बात को। AD अपान DB इज इक्वल टू व्हाट? AD अपान DB लिख दिया, और इधर जब लिखोगे तो वही काम यहाँ लिखना बेटा, AE अपान EC। AD का मान x, DB का मान x माइनस 2, AE का मान x प्लस 2, EC का मान x माइनस 1। इस जगह पर आइए सवाल सॉल्व कर लीजिए। x और इसकी गुणा कराइए, इसकी यहाँ गुणा होगी, इसकी बेटा यहाँ गुणा होगी, x और x हो जाएगा बच्चा x स्क्वायर माइनस x। इस जगह जाओगे तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया, माइनस x बराबर माइनस 4। नाउ x बराबर बेटा प्लस का 4 वैल्यू आ जाएगा आपके पास, और ये दोनों तरफ का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ बेटा थेल्स प्रमेय भी आपको समझ आई होगी। और चीजों के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए थैंक यू।